नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में। यूँ तो बहुत सारे नाम हैं, पर मैं कुछ क्रांतिकारी देशभक्तों के नाम, उनके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगी इस वीडियो में। भारत की आज़ादी और उनके नायकों को स्मरण करते हुए भारत का स्वतंत्रता संग्राम अनेक शख्सियतों, अनेक आंदोलनों और अनगिनत बलिदानों का संग्रह है। कुछ नाम इतिहास पन्नों पर बड़े अक्षरों में दर्ज है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू और बाद के स्वतंत्रता काल के नायकों में लाल बहादुर शास्त्री भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। ये सभी व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग तरीकों से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े हुए और अपने अपने स्थान पर देश का साहस और आत्मसम्मान बढ़ाया। इन नायकों की कहानी सिर्फ घटनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा, त्याग और राष्ट्र भावना की दास्तां है। आइए बात करते हैं इनके साहस, बलिदान और विचार के बारे में। भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसी गाथा है जिसमें अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नायक उभरे। 1857। आइए सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिनका जन्म 1828 को हुआ था। यह प्रथम स्वतंत्रता में अग्रणी नायिका निभाई। झांसी की रानी के रूप में उन्होंने ब्रिटिश सेनाओं से लड़ाई लड़ी और अपनी वीरता के लिए अमर हुई। रानी लक्ष्मीबाई का निधन 1858 में युद्ध के दौरान हुआ और वे भारतीय राष्ट्रीयता की प्रतीक बन गई। अब बात करते हैं हम लोग। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगनाएं थी जिन्होंने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए वह आगे आई। रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं अपनी तलवार के साथ मैदान में आई और शौर्य का ऐसा प्रतीक बन गई जिसका प्रभाव आने वाले दशकों तक बना रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब ब्रिटिश औपनिवेशिक यंत्र अधिक कठोर और संगठित हो गए, तब देश के युवाओं ने नए नए रूपों में आंदोलन छेड़ा। कभी अहिंसा के रूप में, कभी नागरिक अवज्ञा और कभी सशस्त्र प्रतिरोध के रूप में। रानी लक्ष्मीबाई की तरह के बलिदान 1857 के समय में एक जन उत्प्लाव के रूप में सामने आए। उसके बाद धीरे धीरे संगठन आधारित विद्रोह का दौर आया। युवाओं ने लेखन, कविता, नाटक, विद्रोही योजनाओं और ट्रेन रायट्स की कार्रवाई की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 को हुआ था। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के संस्थापक नेताओं में से एक थे। उन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन की कार्यवाही में नेतृत्व किया। यह ब्रिटिश खजानाओं पर किया गया एक सुव्यवस्थित अभियान था। बिस्मिल एक कवि भी थे और उनका साहित्य योगदान भी मशहूर है। उन्हें ब्रिटिश शासन में फांसी की सजा सुना दी। बिस्मिल और उनके साथियों ने युवा ऊर्जा को संगठित करके ये ठोस योजना बनाई और ब्रिटिश खजानाओं पर आक्रमण कर स्वतंत्रता संग्राम को नया आयाम दिया। ऐसा करके उन्होंने यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता केवल भाषणों से नहीं, नियोजित साहस और प्रतिबद्धता से भी हासिल की जा सकती है। इसी युग में इसके बाद भगत सिंह जी आए, जिनका जन्म 1907 में हुआ। यह एक युवा क्रांतिकारी और विचारक थे। उन्होंने ब्रिटिश दमन के विरुद्ध साहसिक कदम उठाए। लॉरेंस की हत्या के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनका चिंतन, लेखन और त्याग भारतीय युवा पीढ़ी के लिए आज भी प्रेरणादायी है। भगत सिंह और उनके साथियों ने देश की युवा क्रांतिकारी चेतना को बहुत ऊंचा उठाया। भगत सिंह का साहस, उनका विचार और उनकी आत्मनिष्ठा न केवल तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन को झकझोर गई, बल्कि आम लोगों के अंदर भी यह प्रश्न पैदा किया कि क्या स्वतंत्रता पाने के लिए बल प्रयोग कभी अनिवार्य हो सकता है। भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों ने अपनी आवाज और बलिदान से युवा पीढ़ी को सशक्त किया और इतिहास में अमर बन गए। अब आइए हम लोग बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 को हुआ। इन्होंने आजाद हिंद फौज INA अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी या इंडियन नेवल एकेडमी संस्थापना करके स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सैन्य पहलू पर जोर दिया। उनका दृढ़ निश्चय तथा लोगों को बहुत पसंद आया और उनका भाषण, उनका स्लोगन था गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। यह बहुत प्रसिद्ध हुई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति अपनाई और INA की आर्मी कैंपेन के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती भी दी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति को एक नया रूप दिया। उन्होंने INA आजाद हिंद फौज आंदोलन, विदेशी महाशक्तियों के साथ असामान्य संघर्ष और लोगों को प्रत्यक्ष सैन्य संग्राम के लिए प्रेरित करने की रणनीति अलग अलग तरीके से बनाई। बोस का प्रसिद्ध भाषण तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा ने लाखों लोगों के मन में समर्पण और राष्ट्र भावना जगाया। बाद के काल में जब स्वतंत्रता हासिल हो चुकी थी और देश को नया दिशा निर्देश चाहिए था, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जैसे नेतागण ने अपने व्यवहार, सादगी और राष्ट्र केंद्रित नीतियों से जनता का विश्वास जीता। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 में हुआ था। यह एक सादगी प्रिय और व्यवहारिक नेता थे। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे और 1965 के भारत पाक युद्ध के समय देश के नेतृत्व करता थे। शास्त्री जी ने किसान और जवान दोनों को समर्पित नारा यह था जय जवान जय किसान दिया, जो राष्ट्र एकता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक बन गया। समझौते के बाद उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। 1966 में उनकी मृत्यु हो गई आकस्मिक। उनकी सहज छवि और नैतिक नेतृत्व आज भी प्रेरणादायी है सभी के लिए। इन प्रमुख नेतागणों के साथ साथ महिलाओं ने भी न केवल समर्थन किया बल्कि नेतृत्व भी किया। सरोजिनी नायडू जैसे कवि नेता ने भाषा सौंदर्य के माध्यम से राष्ट्र भावना जगाई और बाद में सार्वजनिक जीवन में उच्च पद भी संभाले। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 1879 में हुआ था। यह एक बहुत प्रसिद्ध कवित्री, राजनेत्री और स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया और वे 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। स्वतंत्रता के बाद वे यूनाइटेड प्रोविडेंट उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर भी बनी। उनकी कविताएं और भाषण राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सब विभूतियों का वर्णन, मैं जो इन सब विभूतियों का वर्णन की हूँ, वे सब अलग अलग रूपों के नायक थे। कुछ रणभूमि पर, कुछ विचार भूमि पर, कुछ संगठन निर्माण में और कुछ नेतृत्व प्रस्तुति में। पर एक बात सभी में समान थी, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की दृढ़ता।
उनके विचार और कार्य आज भी हमें सिखाते हैं देश की सेवा, कर्तव्य परायणता, साहस और नैतिक नेतृत्व आवश्यक है। आज जब हम उन नायकों को याद करते हैं तो केवल उनकी वीरता की गाथा ही नहीं बल्कि उनके आदर्शों को अपनाने की भी अपील होती है। स्वतंत्रता युद्ध के बाद राष्ट्र निर्माण का काम भी शुरू हुआ। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और न्याय सुनिश्चित करना। रानी लक्ष्मीबाई जैसी मातृशक्ति ने सिखाया कि नारी शक्ति भी युद्ध और नेतृत्व की उपयुक्त है। भगत सिंह ने युवा ऊर्जा और आत्मसमर्पण का पाठ पढ़ाया। रामप्रसाद बिस्मिल ने संगठन, क्षमता और जोखिम लेने की शक्ति दिखाई। सुभाष चंद्र बोस ने प्रत्यक्ष क्रांतिकारी रणनीति और आजाद हिंद विचार को आकार दिया। सरोजिनी नायडू ने देश प्रेम को कला, भाषा से जोड़ा। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने व्यवहारिक और सरल नेतृत्व व राष्ट्र एकता का संदेश भी दिया। कुछ स्वतंत्रता सेनानी और उनके कुछ प्रमुख वचन नारे इस प्रकार से हैं। लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। सरदार भगत सिंह, इनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद। श्यामलाल गुप्ता जी का नारा था विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। रामप्रसाद बिस्मिल का था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मोहम्मद इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। जवाहरलाल नेहरू जी का आराम हराम है। बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम। रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मन अधिनायक जय है। महात्मा गांधी जी का था खरो या मरो। सुभाष चंद्र बोस जी का था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आप सभी ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो बहुत ही सुना होगा, और अगर याद करें, स्मरण करें तो हम सभी कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई का एक कविता था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये आप सभी ने पढ़ा होगा और आप सभी को याद भी होगा। तो उनके बारे में क्या ही कहना। इस तरह से इन सभी के नारे जो थे वो वास्तविक में अगर हम बहुत से वाक्य में भी कहते हैं, जब कोई अगर कुछ नहीं करना चाहता है तो उसको मोटिवेट करने के लिए हम लोग बहुत बार यूज़ भी करते हैं। अगर कोई हिम्मत हार रहा हो तो कहते भी हैं करो या तो मरो, ऐसे भी मरना है करके भी मरना है, तो क्यों ना वो काम हम करके ही मरे। बहुत सारी चीज़ बहुत जगह ये भी होता है कि अगर जोश दिलाना होता है, मोटिवेट करना होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर हमें मोटिवेट करना होता है तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि नहीं ये चीज़ तो करना ही करना है, आराम हराम है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, जब अगर कोई बहुत आलसी हो और उसको कुछ अगर मोटिवेट करना हो तो कहो कि आप इतना आराम कर रहे हो वो हराम है। दैट मीन्स कि आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट ज़ीरो होगा, आप कुछ करो, उसे अच्छा करो। सच में इनकलाब जिंदाबाद जब अगर हम लोग ये चीज़ जोर से कहते हैं, लाउडली कहते हैं, तो हमारे अंदर भी एकदम बिल्कुल जोश आ जाता है। और ये सब है। देश के आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं, यह अनेक हाथों, अनेक जिंदगियों और अनेक बलिदानों का परिणाम है। हमें उन नायकों की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए, साहस, समर्पण, सेवा भाव और संयम। आज के समय में भी जब हम विकास कार्य कर रहे हैं, इन आदर्श के मार्गदर्शन में शिक्षा, सामाजिक न्याय और सार्वभौमिक समानता की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने जो सपना देखा था, एक स्वतंत्र, गरिमा युक्त और समावेशी भारत, उन्हें साकार करने का दायित्व आज हम सब पर है और हम सभी को प्यार से रहना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वंदे मातरम।